एक राष्ट्र एक चुनाव पहले से भी होता रहा है। शेष जो कालावधि बचे हुए रहेंगे उनके कार्यकाल, क्या वो विधानसभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दोगे? वन नेशन वन इलेक्शन पर एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक चुनाव पहले से भी होता रहा है। आजादी के बाद इस देश में कई टर्मों तक एक देश एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन, कल भारत सरकार के कैबिनेट में इसकी मंजूरी दी गई। प्रतिक्रियाएं हर तरफ से आने लगी। आप पत्रकार साथी, मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, आपके मन में भी सवाल होंगे। 4 राज्यों के चुनाव हो गए, एक राष्ट्र एक चुनाव के तहत चुनाव कराओगे, शेष जो कालावधि बचे हुए रहेंगे उनके कार्यकाल, क्या वो विधानसभा को भंग करके राष्ट्रपति शासन लगा दोगे? फिर वहां चुनाव एक साथ कराओगे? मान लिया जाए थोड़ी देर के लिए कि आप चुनाव आपने करा लिया, एक बार आपने भंग करके, क्या गारंटी है कि फिर एक देश एक चुनाव के बाद कोलिनेशन की सरकार नहीं बनेगी? बीच में फिर सरकारें अपनी दम नहीं तोड़ देगी? उन परिस्थितियों में एक देश एक चुनाव का क्या होगा समस्या का हल? ऐसा भी नहीं हो सकता है कि 3 वर्षों में कोई सरकार गिर गई तो 2 वर्ष के लिए चुनाव होंगे, तो फिर हमारा जो उद्देश्य है लोकतंत्र का वही वहां पर मरता हुआ दिखाई पड़ेगा। वोट मताधिकार का प्रयोग आम चुनाव में 5 वर्षों के लिए होता है। तो एक वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के जो ड्राफ्ट आए हैं, जो बिल प्रोड्यूस होगा, हम लोग की मांग है कि जेपीसी को जानी चाहिए और जेपीसी को जाने के बाद उसमें सबकी राय होनी चाहिए। हम इसके खिलाफत या समर्थन का बात नहीं है, हम उन संभावनाओं पर, उन बातों पर जोर देकर करके हम ये कह रहे हैं, ना विरोध की बात है न समर्थन का बात है, कि आखिर होगा कैसे, ये ड्राफ्ट की प्रारूप क्या है, कैसे कर पाओगे? इन सारे सवालों पर मनन भी होगा, मंथन भी होगा, विचार भी होगा। तो राष्ट्रीय जनता दल का मानना है कि ये सवाल पॉलिटिकल स्टंट नहीं होनी चाहिए। वन नेशन वन इलेक्शन करवाना चाहते हो तो वन नेशन वन टैरिफ क्यों नहीं? समान शिक्षा क्यों नहीं? ऐसा क्यों? फिर अलग अलग क्यों? ये सवाल भी सामने है। जो सरकार को तत्परता के साथ जिन चीजों को गंभीरता से शिक्षा के हित में लेनी चाहिए, आम आदमी के हित में लेनी चाहिए, उस पर चर्चा करने के बजाय एक पॉलिटिकल माइलेज के लिए कहीं मंदिर का लेंगे, कहीं बंगाल में जाके मंदिर बनाएंगे, कहीं कहाँ बनाएंगे, कभी वहां बनाएंगे। अरे आम आदमी की बात करो, पलायन की बात करो, किसान की बात करो, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन समस्याओं की बात करो। अपन समस्याओं से मुंह चुराते हो, नौकरियों से मुंह चुराते हो, बेरोजगारी पर बात नहीं करते हो। हंगर इंडेक्स में देश कहाँ खड़ा है, राज्य कहाँ खड़ा है, इस पे आप बात नहीं करते हो। पर कैपिटा इनकम की स्थिति क्या है देश के अंदर में, इस पे बात नहीं करते हो। राज्यों का राज्य जो पिछड़ा हुआ है वो कैसे विकसित राज्यों में आएगा, इसकी बात नहीं करते हो। बात करते हो मंदिर की। अरे मंदिर को तो आप आस्था का केंद्र है, उसको वही रहने दो।